नमस्कार, पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है जर्मनी में आल्प्स के पहाड़ों से। आज बात करेंगे पहाड़ों की सेहत की। पहाड़ हमारी धरती के लिए एक हृदय की तरह है। इन्हीं की वजह से हमारी जो लगातार नदियां हैं, जो जीवन धाराएं हैं धरती की, उनको लगातार ये पंप करते हैं, यानी उनको लगातार यहाँ से पानी मिलता है। दुनिया में 80% जो नदियां हैं वो इन पहाड़ों पर निर्भर है अपने जल के लिए। तो ऐसे में इन पहाड़ों का सेहतमंद रहना, इस तरह से बर्फ से ढके रहना बहुत ही जरूरी है। अक्टूबर के आखिर तक यहाँ पर अब तक का कम से कम 2.5 फीट बर्फ गिर चुकी है और धीमे धीमे ये बर्फ पिघल रही है। लेकिन अब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में लगातार इसके ऊपर और बर्फ गिरती चली जाएगी और जैसे जैसे ये बर्फ हल्की हल्की पिघलेगी और दबती चली जाएगी दूसरी बर्फ से, वैसे ही दबाव और पिघलन के कारण एक प्रक्रिया शुरू होगी और वो पानी जो है, जो बूंद बूंद करके टपक रहा है, धीरे धीरे आइस में तब्दील होने लगेगा, यानी एक आइस की लेयर बनने लगेगी। और ये आइस की लेयर जो है, ये कांच की तरह पारदर्शी होती है। ये बर्फ की तरह, इस बर्फ की तरह सफ़ेद नहीं होती है, वो कांच की तरह पारदर्शी होती है और पत्थर जैसी ठोस होती है। लेकिन ग्लेशियरों में या पहाड़ों में इस प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं। कम से कम 8 से ज़्यादा साल इस प्रक्रिया में लगते हैं, तब जाकर ये बर्फ़ पिघलती है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, देखिए वहाँ पर एक एवलांच हो रहा है। हिमस्खलन देखिए, आवाज़ भी। तो इस तरह से पहाड़ों में एक लगातार ये सिस्टम काम करता रहता है। ये बर्फ़ लगातार दबती चली जाएगी, ये नीचे की तरफ इसका पानी बहता हुआ जाएगा और उस प्रक्रिया में क्योंकि तापमान बहुत कम है, वो पानी जमता हुआ आगे की बढ़ेगा। जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो जमने लगेगा और अंत में नीचे ग्लेशियर बनेंगे। और यहाँ पर बर्फ के पिघलकर पानी बनने और फिर उस पानी के आइस में तब्दील होने की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बर्फ है, ये पानी ऊपर जो छत में बर्फ है वो पिघलकर यहाँ आ रही है पानी के रूप में। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस जगह ऐसी कोई छत न हो, निर्माण ना हो, खुला इलाका हो जहाँ पर कोई मानव निर्माण न हो, वहाँ पर ये बर्फ़ जो है बहुत धीमे धीमे पिघलती है। इसके ऊपर लगातार सर्दियों में बर्फ़बारी होती जाएगी, लेयरें बनती जाएंगी और ये बर्फ़ बहुत ही धीमे धीमे पिघलती जाएगी और तब जाके 8 से 10 साल के बाद वहाँ पर धीरे धीरे आइस का निर्माण होगा। आइस की जो शीट्स हैं वो बनेंगी और उनसे हमारे ग्लेशियर बनेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रक्रिया अब काफ़ी तेज़ होने लगी है। जलवायु परिवर्तन से बर्फ़ का गिरना जो है वो पैटर्न गड़बड़ा गया है। साथ ही तापमान में, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से बर्फ़ ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर बर्फ़ को टाइम ही न मिले या आइस में तब्दील होने का, या आइस जो बनी भी है वो बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वो बन नहीं पा रही है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से अगर वो पिघलने लगे, तो हमारे सामने पहाड़ों का क्या हाल होगा और अंत में हमारा क्या हाल होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाइए।